मुकेश अंबानी की शादी में तीनों डांस कर रहे थे, वो भी लुंगी के साथ। तो आप देखें कि मतलब इंडिया की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और हम बेचारे पाकिस्तानी, ये देखें वेला बंदा अभी तक बेचारे की शादी नहीं हो गई है। क्योंकि मुकेश अंबानी के पास भी उसका घर इतना बड़ा है कि अब उसके घर के छत के ऊपर हेली उतरती हैं, हेली से लोग उतरते हैं। तो उस जैसे कि बुर्ज खलीफा नहीं है, लोग जाते हैं टूर करने के लिए, स्पेशल अंबानी के पास जाते हैं कि लोग उसका घर देख सकें। अच्छा, और क्या वजह है कि इंडियंस को वो लोग इतना ज़्यादा जो है अच्छे ओहदों पे फाइज किया हुआ उन्होंने, इंडियंस इतनी तरक्की कर रहे हैं दूसरे ममालिक में जाकर, ऐसी क्या बात है उनके अंदर? क्योंकि वो अपनी मिनॉरिटीज़ को भी उतनी ही वैल्यू देते हैं जितने वो अपने उसको देते हैं रिलीजन को, उतनी वो मिनॉरिटीज़ के साथ भी अच्छे से रहते हैं। अंबानी की इतनी पावर है तो मोदी साहब की कितनी पावर होगी। इसीलिए तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर बम है वो भी नहीं है। वो कह रहे मैं देख के आया हूँ, मैं देख के आया हूँ, वहाँ पर कुछ भी इंडिया, आप किस चीज़ को, किस सेक्टर को देख के कहती हैं, अपना ओपिनियन देती हैं कि इंडिया ना रिच लेवल पर है? इकोनॉमी फर्स्ट, जाहिर सी बात है, बाद में एजुकेशन। हाँ, आईटी सिस्टम को अगर उसका देख लें तो वर्सेस अगर पाकिस्तान देखा जाए, बांग्लादेश मच बेटर, बट अगर वर्सेस पाकिस्तान देखा जाए तो आपको लगता है कि पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया? लाइक वो वुमेन्स को आगे प्रमोट करते हैं और यही उनके हार्डवर्क के हवाले से क्या कहेंगी? हार्ड वर्किंग तो है वो। अगर हम मेहनत को देखें तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी या इंडियंस? पाकिस्तानी भी करते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे आके ना पाकिस्तानी रस हो जाते हैं, बस हो जाते हैं उनकी, बस हो जाती है ये। तो वो इतना जो है ना हमें मतलब लाइक शुरू से ही ऐसे माहौल में पड़े हैं कि वो घर वाले कहते नहीं बस ठीक है तो ठीक है बस। फिर फीमेल्स को तो पढ़ाया यहाँ पे इसलिए जाता है कि कल को अच्छा रिश्ता आ जाए, नो रीजन अदर देन दैट। जी बिल्कुल, यही चीज़ होती है कि अगर डिग्री होगी तो लड़का अच्छा मिल जाएगा, रिश्ता अच्छा आ जाएगा, अच्छी गवर्नमेंट जॉब वाला मिल जाएगा। अब मेरे पापा की खुद गवर्नमेंट जॉब है। उनकी यही सोच है? किनकी नहीं, मेरे घर पे ये सोचती है। लाइक मुझे उन लोगों ने कहा हुआ है कि जो मर्जी है। शाहरुख खान से किसी ने पूछा था कि क्या आप तीनों खान किसी मूवी में एक साथ काम कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि हम तीनों खान को बुलाने के लिए आपकी जेबें खाली हो जाएंगी। लेकिन मुकेश अंबानी की शादी में तीनों डांस कर रहे थे, वो भी लुंगी के साथ। तो आप देखें कि मतलब इंडिया की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और हम बेचारे पाकिस्तानी, ये देखें वेला बंदा अभी तक बेचारे की शादी नहीं हो गई है, पैसे नहीं है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और बेचारा अभी तक जहेज की टेंशन में बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं है। आप देखें वहाँ पर मुकेश अंबानी की शादी में अमेरिका से लेके यूरोप तक, मतलब एशिया से लेकर कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जो वहाँ पर मौजूद ना हो। कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी नहीं था। मुकेश अंबानी, और आपको मैं ये बताता चलो, मुकेश अंबानी की जो कंपनी है, रिलायंस, उसका जो हॉल बजट है वो पाकिस्तान के एनुअल बजट से ज़्यादा है। तो आप सोच सकती हैं कि हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं और इंडिया वाले कहाँ पर है। हम बस वही 1965 की जंग, 75-80 ये वो उन्हीं जंगों में पड़े हुए हैं। और वो लोग चांद पे पहुँच गए और हम अभी तक पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और बैरून मुल्क वीज़ा लग के जाने के ख्वाब देख रहे हैं, जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। अच्छा, आपने कहा कि जो है मुकेश अंबानी के बेटे जो है अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट की शादी थी, बड़े बड़े लोग आ गए। इंडिया की सॉफ्ट पावर दुनिया ने देखी कि भाई अगर एक पॉलिटिशियन पूरी दुनिया को एक कार्ड दे के बुला सकता है तो फिर आप वजीर आजम की कितनी पावर होगी इंडिया के। देखें दुश्मनी अपनी जगह इंडिया के साथ, लेकिन पावर तो है उनके पास। वर्ल्ड 7 हम कहें कि स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी उनके पास है, फिफ्थ लार्जेस्ट, फिफ्थ पे आ गई है शायद। फिफ्थ पे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुकेश अंबानी का इतनी पावर है तो मोदी साहब की कितनी पावर होगी। इसीलिए तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर बम है वो भी नहीं है। वो कह रहे मैं देख के आया हूँ, मैं देख के आया हूँ, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। एक हमारा खान था, वो भी जेल में बैठा हुआ है। बाकी लोग बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं, जेबें भर रहे हैं, ठीक है। पूरे साल बाहर बैठेंगे और लास्ट में आके इधर किसी को लॉलीपॉप दे के वोट लेके वजीर आजम बन जाएंगे। आपने कहा कि इंडिया की अमीरी ऐसी है कि अमेरिका से एशिया तक सबने देखी एक शादी में। पाकिस्तान आज तक अवाम को ये लॉलीपॉप बेच रहे होते हैं, भाई पाकिस्तान बड़ा अमीर मुल्क है, इंडिया बड़ा गरीब है। मैं जब छोटा था तब से यही बात हो रही है कि हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। हमारा एक मौलाना डीजल साहब हैं, जो भी गवर्नमेंट आती है उसी के साथ चले जाते हैं, होता कुछ भी नहीं है। बस यही है, हर बार आना है, वो यहाँ से बंदूक को उठा के ले जाएंगे, पर हेड 500-500 रुपये देंगे इंडिविजुअली,
जल्द से करो, खाओ पियो, खुद भी खाओ, आवाम को भी खिलाओ, ऐश करो। बस यही सीन है और यहाँ पर कुछ भी नहीं। हम हज़ारों के लिए जो है, जैसे पाकिस्तान में होता है कि टारगेट किलिंग हो जाती है, 50,000 लेके, लाख लेके बंदा यहाँ मारा जाता है, आटे के तोड़े के पीछे लोगों बेचारे की जानें चली जाती है। वहाँ पे जस्टिन बीबर को परफॉर्म करने के लिए 83 करोड़ ये इंडियन रुपीज़ है, ठीक है, जो कि रिहाना पिछली दफ़ा जब प्री वेडिंग में आई थी 41 करोड़ सुन के अवाम के जो है ना कानों से धुआं निकलना शुरू। करोड़ जो शादी का इन्विटेशन कार्ड था 7 से 8 लाख का तो वो कार्ड ही था, वो इंडियन रुपीज़ और पाकिस्तानी में देख ले 21-22 लाख का कार्ड था। इतनी अमीरी मैंने कहीं नहीं देखी, बल्कि ये तो कहते हैं कि बरतानिया के अंदर जो रॉयल फैमिलीज़ की शादी है ये उनको भी क्रॉस कर गई है। असल में ये बात होती है कि इट्स ऑल अबाउट मनी और वर्थ। ठीक है। सो जो ये तब होता है, ठीक है, तब होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल उनके पास इतना पैसा हो और वो ये है कि मतलब अपने इकोनॉमी के साथ, अपने मुल्क के साथ मतलब मिलके चल रहे हैं और अपने मुल्क के साथ अच्छे हैं, ठीक है। तो ये मतलब उनके लिए भाई चोरी का पैसा नहीं ना, खुल के लगा रहे हैं। वही तो ना, मतलब खुल के नहीं, इसमें अगर आप एडिशन करें ना म्यूचुअल स्टॉक को 84 करोड़ और हमारा पूरा PSL को उठा लें तो 75 करोड़ बनते हैं असल में ये एक म्यूचुअल स्टॉक। ये अमीरी देखे और जो प्री वेडिंग पे जो क्या उसको बोलते हैं, मुकेश अंबानी की जो बेगम है, उन्होंने जो हार पहना हुआ था कह रहे 550 करोड़ का, तो वही था। सही बात है। असल में वो अपने पेशन के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने लोगों के साथ सच्चे हैं। तो वो उनके जो पैसे हैं ना वो अपने हक के लाल की। तो अंबानी की दौलत कितनी है? 168 एक दिन करोड़। 1 करोड़ दिन की है, देखे, एक दिन की, सिर्फ एक दिन की। तो सोचे कि वो आदमी कितना अमीर तरीन आदमी होगा। वो चाहे तो पाकिस्तान का सारा कर्जा एक दिन में चुका सकता सारा, जी, है ना। तो क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान में इस तरह के अमीर आदमी कौन बनेगा? मैं बन जाऊँ अमीर तरीन आदमी? कोई भी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? अल्लाह ने जिसको देना बस वही बन सकता है। तो वो कैसे बन गया? आप किसी के पास होगा भी तो कोई पैसे नहीं देता। क्यों नहीं देते? यहाँ के लोगों के दिल छोटे हैं। नहीं, दिल तो सबके बड़े हैं, पता नहीं पैसे में ऐसा क्या है जो कोई कुछ नहीं देता। हाँ, ये भी सही है। थैंक। बात ये है कि अंबानी का अगर आप कहा जाए तो पहले एक वक्त कहा जाता था कराची जो है वो तकरीबन एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। हाँ, ठीक है, ऐसे ही है। हाँ। कराची को कहा जाता है, कराची को डुबोने वाले हम इसको ऊपर लेकर आ रही थी कराची आर्मी। सर आपने रहना है कि नहीं रहना है? नहीं, आप ये चलाए ना चलाए, मैं साफ बात। आप हमारी शादी को कंट्रोवर्शियल क्यों बना रहे हैं? कंट्रोवर्शियल नहीं बना रहा। अंबानी एक बिजनेसमैन था, कराची में भी बिजनेसमैन थे। उनसे क्या करते हैं? जैसा एक बिजनेसमैन क्या हमारे मुल्क में नहीं है? मैं वही बता रहा हूँ। अब भत्ताखोरी उनसे शुरू हो गई। अगर भत्ता नहीं दे रहे तो वो उनको टारगेट किलिंग करने लग गए। पाकिस्तान की कराची मार्केटिंग को उनको डाउन कर दिया और सारे वहाँ से उठ के या तो बांग्लादेश चले गए या इंडिया चले गए, जो पाकिस्तान में थे बिजनेसमैन। अब आप अंबानी के लिए रो रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि बैक हैंड पे उन्होंने पाकिस्तान को वीक किया था। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी मार्केट थी कराची को, उसको डाउन किया। तो ये तो अच्छा कंपटीशन हो गया ना। ये कंपटीशन कैसे हो गया? पाकिस्तान को डाउन कर दिया, किसने किया? अब वो अपने मुल्क के हिसाब से तरक्की कर रहे हैं, हमें अपने मुल्क के हिसाब से तरक्की करें। आज हम उनकी शादी की बात करें, दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटी सर एक बंदे के बुलाने पे चली गई है। वो बंदा वजीर आजम नहीं है, इंडिया का एक बिजनेसमैन और दुनिया का 11वां अमीर तरीन इंसान है। उस अंबानी को अपने मुल्क में ना तो फौज से कोई खतरा है, ना किसी टारगेट किलिंग का खतरा है, ना उसको ये है कि सेफ कंट्री एज कम्पेयर टू पाकिस्तान नहीं हो पा रही। पहले तो बात ये बंदा बहुत खतरनाक है, इसको हम इग्नोर करते हैं। यूथ से बात करते हैं, आपसे भी चले। आप पहले आप बात लें, उधर कैमरे की तरफ। सर मैं ये कह रही हूँ कि अमीरी की इंतहा हमने देखी कि न्यूयॉर्क टाइम तक ये खबर छप गई कि इंडिया के अंदर ऐसी शादी है जो 100 साल पहले राजा और रुपए लगा दी, और बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज बड़ी वो एक बिजनेसमैन की शादी में शिरकत होने के लिए आ रही हैं। आप इंडिया की सॉफ्ट पावर का, उनकी पॉलिटिकल पावर का, ये दुनिया में उनका जो डंगा बज रहा है उसका अंदाजा लगा ले यहाँ से। जी बिल्कुल, मैंने सब कुछ देखा, इस पर सर्च भी की है। हाँ। असल में उसने ये सब क्यों किया है? क्यों किया? सबको लग रहा है कि उसने अपना आप दिखाने के लिए किया है या शो ऑफ किया है, लेकिन असल में हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि वो अपना बिजनेस ग्रो करना चाहता है, क्योंकि वो क्रिएटिव माइंड और वो कौम के लिए कुछ करना चाहता है। अब वो जैसे आपने देखा मार्क ज़करबर्ग आया है। हाँ। अब वो सारा मेटा चला रहा है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वगैरह। अब वो जो मेटा का है वो सिंगापुर गालबन उनका है हेड ऑफिस, उधर से आ रहा है, इंडिया में भी आ रहा है। अब वो इंडिया में भी आएगा, उसको वो खुद हैंडल करेगा। इससे मतलब क्या है कि उनकी कंट्री को फ़ायदा हो रहा है और उनके जो आवाम को फ़ायदा हो रहा है। शादी नहीं है, हाँ। वो बल्कि एक बिजनेस एक्सपो है
वाओ, जबरदस्त। हाँ। और इससे अंबानी चाहता तो वो अपनी शादी बेटे की एक सिंपल तरीके से भी कर सकता था, लेकिन उसने इसको बड़े प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल किया और उसने पूरी दुनिया की अट्रैक्शन जो है अपनी तरफ गेन की और इससे पूरे इंडिया को फ़ायदा होगा। ठीक है। एक मजदूर से लेकर, एक बिजनेसमैन से लेकर, एक आर्टिस्ट से लेकर हर घर को उसने फ़ायदा दिया अपनी शादी से। ठीक है। और होगा ये कि दुनिया जब देखेगी कि दुनिया उस तरफ अट्रैक्ट हो रही है, पूरे वर्ल्ड के इन्फ्लुएंसर को उसने जो है वो इनवाइट किया है, राइट। ठीक है। अब होगा ये कि दुनिया जो है वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं दुनिया के अंदर, जो दुनिया के अंदर एक ब्रांड्स हैं, वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। जो वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, वहाँ के लोगों को जो है, वहाँ का लेबर तबका है उनको रोज़गार मिलेगा, उनके हालात ज़िंदगी बेहतर होगा और इस तरह जो है उसकी जो इकॉनमी है वो दिन ब दिन इम्प्रूव करती जाएगी। और देखेंगे आप चंद सालों में इंडिया की इकॉनमी जो है वो दुनिया के टॉप में होगी। मतलब ये शादी इतनी इम्पोर्टेंट है, इस शादी का पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा। वाह। और सर अगर खानों की बात करें, 2500 के करीब खाने और उसमें उन्होंने इंडिया के हर स्टेट के खाने को रिप्रेजेंट किया, तो वो अपनी शादी के साथ साथ इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया का जो खाना है, इंडिया का जो फूड है, उसको भी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये भी यहाँ पे खाने वाली हैं। पाकिस्तान और इंडिया के मसाला जहाज जो है वो पूरी दुनिया में जो है उनका एक अपना एक नाम है, अपना एक टेस्ट है। हाँ। तो अंबानी ने जो है वो बिजनेस के साथ साथ अपने मुल्क का जो कल्चर है, अपने मुल्क का जो अब खाने हैं, उनको भी पूरी वर्ल्ड में जो है इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है। सर हमारे मुल्क में भी बड़े अमीर है, लेकिन अंबानी जैसा अमीर तो हमने नहीं देखा है कि जो पैसा अपने मुल्क के अंदर लगाए, जो मुल्क के अंदर कंपनीज बनाए, जो मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आए, अपने बच्चों की शादियां मुल्क के अंदर करे, यूके हो, अमेरिका हो, उनके सियासतदानों को, उनके वजीरों को, उनके जो प्रेसिडेंट्स को बुलाए और फिर यहाँ पर आके एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट करे कि भाई ये इंडिया में हो रहा है, ये पाकिस्तान में हो रहा है। ऐसा यहाँ पे क्यों नहीं है? सुनने में आता है पाकिस्तान में वो अमीर में नंबर 1 पे है और यहाँ पे चोरियों में नंबर 1 पे। उसके लिए आपको अंबानी वाला दिल भी चाहिए होगा। हमारे मुल्क में जो है वो अमीर तो बहुत है, अंबानी से बड़े भी होंगे, लेकिन वो अंबानी वाला दिल नहीं है, वो सोच नहीं है। अंबानी ने पूरी दुनिया के लिए सोचा है, पूरे मुल्क के लिए सोचा है। हम जो है वो अपनी ज़ात के लिए सोचते हैं, तो अपनी ज़ात से निकल के हम अपनी कौम के बारे में सोचेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारे अंबानी यहाँ भी पैदा होंगे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर तो ज़्यादातर मसला अवाम को और अमीरों का यही रहता है, अवाम कहते हैं ये मेरा चोरी का पैसा है, ये इनके कमाया हुआ नहीं है, ये चोरी का पैसा है। बिल्कुल। जो है गरीब है वो यही कहता है कि जो अमीर हैं वो जो है वो इस तरह इलीगल वे से अमीर हुए हैं। हाँ। जबकि ऐसे नहीं है। यही सोच जो है वो इंसान को गरीब रखती है। मैं समझता हूँ कि जो ये एक तो सोच अपनी ठीक करनी चाहिए हमें, ठीक है। दूसरा है कि हमें